एक इंसान वो है जो इबादत करता है, तस्बीह पढ़ता है, नमाजें पढ़ता है, रात भर जागता है। वो उसने रात भर बेदारी की, नमाज पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, अल्लाह का जिक्र गुजारा, उसी में वो मशगूल रहा, पूरी रात गुजार दी। और एक आदमी वो है जो उसने नमाज तो नहीं पढ़ी थी, तस्बीह नहीं पढ़ी थी, मगर दीन की बात और शरीयत की बात, इस्लाम की बात समझने और समझाने के सिलसिले में अपना वक्त रात भर गुजार दिया। दोनों की लाइन अलग हो गई। एक तो वो जो नमाज पढ़ रहा था, तस्बीह पढ़ रहा था, और दूसरा वो जिसने इल्मे दीन सीखा, दीन की बात सीखी। तो सरकार फरमाते हैं कि इल्मे दीन सीखने के लिए एक लम्हा, एक साथ, एक वक्त थोड़ा सा भी दे दे आदमी, और दीन को वो सीखे, दीन की बातों को वो याद करे और उस पर अमल करने की वो कोशिश करे, तो सरकार फरमाते हैं कि एक साअतम मिनल लैल, रात का एक थोड़ा सा हिस्सा दीन का इल्म हासिल करने में गुजार दिया, तो पूरी रात जो शख्स इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, उस पूरी रात के आबिद से, पूरी रात में जो शब बेदारी करके इबादत कर रहा है, उससे फरमाते हैं कि उससे बेहतर है दीन का इल्म सीखना। उससे बेहतर क्या है? खैरुम मिन इह्याहा, पूरी रात बेदारी से अफजल और बेहतर है कि साअतम मिनल लैल, रात के एक थोड़े से हिस्से में तुमने दीन का इल्म ही सीखा, तो ये सीखना उस पूरी रात के इबादत से अफजल है। तो मैं समझता हूँ कि आप साअतम मिनल लैल, रात के एक थोड़े हिस्से में नहीं, 6-7 घंटे से आप लोग बैठे हुए हैं और आप सब लोगों ने दीन का इल्म हासिल किया कि नहीं किया? मुफ्ती महमूद अहमद साहब बरकाती ने आपको शानदार तकरीर से दीन का इल्म सबक दिया कि नहीं दिया? उनके बाद हजरत मौलाना, क्या उनका नाम, मंजर बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हुए, उन्होंने भी आपको दीन का इल्म दिया, दीन का सबक सिखाया। मैं समझता हूँ कि एक साअत नहीं है, एक पहर नहीं है, थोड़ा सा वक्त नहीं है, 6-7 घंटे तक आप बैठे हुए रहे। तो ये आपका यहाँ बैठना बहुत ही बड़ा है। उस आबिद से आज अफजल आपकी रात गुजरी, जो पूरी रात इबादत करता है और दीन के लिए आपने थोड़ा सा वक्त दिया है, नहीं 6-7 घंटे दिए हैं, तो अल्लाह पाक आपको इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाएगा, उससे अफजल सवाब आपको अता फरमाएगा। समझ गए? इसलिए कहीं भी मजलिस में बैठे आप, तो कोशिश ये करें कि हम दीन की बातों को याद रखें और सीखें। मेरे भाइयों, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो, यानी ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके हो, तुम्हारा सीना ईमान से, इस्लाम से, उसकी मोहब्बत से भरा हुआ है, रोशन है। इत्तकुल्लाह, अल्लाह का खौफ अपने दिल में लाओ, अल्लाह से डरो। जाहिर है ईमान फिर अमल सालेह, ईमान आदमी पहले लाता है, बुनियादी चीज ईमान है। ईमान के बाद फिर दूसरा काम हमारा क्या है? अमल सालेह, नेक काम करना। अल्लाह ने जिन बातों का हमें हुक्म दिया है, उन बातों पर अमल करना, और जिन चीज़ों से अल्लाह और उसके रसूल ने हमें मना किया है, उससे अपने आप को दूर रखना।
बात समझ रहे हैं ना? अल्लाह ने जो हुक्म दिया उस पर अमल करना, और जिन चीजों से अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया उसके करीब न जाओ, उसको तर्क कर दो, छोड़ दो। यही तकवा है। तकवा क्या है? अल्लाह का डर क्या है? कि जो अल्लाह ने हमें हुक्म अता फरमाया, दिन रात में 5 नमाज पढ़ने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। बोलिए दिया है कि नहीं दिया है? हर मुसलमान जानता है ना, जानता है कि दिन और रात में कितनी नमाजें हमको पढ़नी है? 5 नमाजें हमको पढ़नी है। तो जब 5 नमाजें पढ़नी है तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क़यामत के दिन ये नहीं कह सकते हैं कि मौला हमको आलिमों ने बताया नहीं कि हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज है और नमाजें कितनी, 5 वक्तों की नमाज हमको पढ़ना है। अल्लाह के दरबार में आप ये उज़्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुरान शरीफ की हिदायतें ये उलमाए किराम आपको बताते रहते हैं। मजलिस वाज में, जुमे के खुतबे में, हर वक्त आपको बताते रहते हैं। आप कभी भी ये उज़्र नहीं कर सकते हैं, माजरत नहीं कर सकते हैं कि मौला हम तो दीन की बात जानते नहीं थे कि इस्लाम में क्या क्या चीज़ फ़र्ज है। समझ गए? ये आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने इनकार करने की कोशिश की तो अल्लाह पाक हुक्म देगा आपके आज़ा को, हाथों को, आपकी जुबान को, आपकी आंखों को, आपके कान को हुक्म देगा और इरशाद फरमाएगा कि ऐ हाथ तू बता, ऐ जुबान तू बता, ऐ कान तू बता, के उलमा के जरिए से और नासिखीन के जरिए से तुम्हें ये खबर मिली थी कि नहीं मिली थी? सब गवाही देंगे कि हाँ बेशक हमें इल्म हुआ था, बताया गया था। कान भी बताएगा, जुबान भी बताएगी, हाथ भी बताएंगे, पाँव भी बताएंगे, गवाही देंगे। हैं आपके हाथ पाँव, लेकिन आपके खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आपके लिए कोई उज़्र नहीं है। आप नहीं कह सकते हैं कि मैंने जाना ही नहीं। अल्लाह ने जो जो फर्ज किया उन पर हमें अमल करना चाहिए, और जिन जिन चीज़ों से उसने मना फरमाया, अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, उससे हमें दूर रहना चाहिए। है कि नहीं? शराब से कुरान शरीफ में मना किया गया कि नहीं? बोलिए, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये जानते हैं ना? सब मुसलमान जानते हैं कि शराब पीना हराम है। सारे मुसलमान इस चीज को जानते हैं। सूद लेना देना ये हराम है, ये सब मुसलमान जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? इसी तरह से अल्लाह की जो जो नफरमानियां हैं, जो हराम चीजें हैं, उन हरामों का भी इल्म आपको उलमा की जुबानों के जरिए से और जुमे में खुतबों के जरिए से आपको मालूम हो चुका है। इसलिए आप उज़्र नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करो, ईमान लाओ, और ईमान के साथ साथ ईमान के तकाजे पर अमल करो। जो तुमसे मुतालबा है वो पूरा करो, जिन चीजों से मना किया उनसे परहेज करो, है ना? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। डरने का मतलब क्या नहीं है कि सिर्फ जुबान से कहिए कि डरो, हम डर रहे हैं, डर रहे हैं। जुबान से कहने से डर नहीं होता है। अगर आप खड़े हो गए नमाज के लिए अल्लाह के खौफ से, तब समझा जाएगा कि हाँ वाकई अल्लाह से आप डर गए। आप खड़े हो गए कि हम अब शराब नहीं पिएंगे, शराब कभी भी नहीं छुएंगे, आप खड़े हो गए, तब समझ में आएगा कि हाँ वाकई अल्लाह से डर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए खौफ बिला अमल के मोतबर नहीं है। सिर्फ खौफ कहिए कि हमें डर है अल्लाह का, और अमल उसके खिलाफ है, तो ये डर नहीं है, बस सिर्फ जुबानी आप कहते हैं कि डर है।
अगर डर होता तो आप इन चीज़ों को, गलत चीज़ों को आप छोड़ देते और जो अच्छी चीज़ें हैं, तुम्हारी ज़िंदगी को बनाने वाली चीज़ें हैं, उन पर आप अमल करते है ना। और उसके बाद फरमाता है वब्तगू इलैहिल वसीला, और तुम अल्लाह के दरबार में वसीला लाओ, जरिया लाओ। वसीला कहते हैं जरिया को, अपनी बख्शिश का जरिया लाओ, अपने अल्लाह से करीब होने का जरिया लाओ।